हेलो डियर लर्नर्स। लास्ट क्लास में हमने वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर से रिलेटेड राउल्स लॉ की स्टडी की थी। आज की इस क्लास में हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो राउल्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करे। मतलब कोई भी टेम्परेचर या कंसंट्रेशन पर जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करता है वो सॉल्यूशन होता है हमारा आइडियल सॉल्यूशन। सो डेफिनेशन हो जाएगी इसी की, द सॉल्यूशन विच ऑलवेज राउल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। अब लास्ट क्लास में हमने राउल्स लॉ को फॉर्मूला फॉर्म में देखा था। तो फॉर्मूला के फॉर्म में राउल्स लॉ ये था कि पीई पी ए इज इक्वल टू पी ए जीरो या पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ये हमारा था राउल्स लॉ। तो जो सोल्यूशन इस लॉ को फॉलो करते हैं वो सोल्यूशन होते हैं हमारे आइडियल सोल्यूशन, मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और नॉन आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो ना नहीं करते या डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। तो इसके लिए हो जाएगा फॉर्मूला फॉर्म में पी ए इज नॉट इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। अब इसके बाद हम कुछ मेजर डिफरेंस देखते हैं, मतलब आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, कि कैसे इनमें और ज्यादा डिफरेंस क्या होता है। तो ये है हमारे आइडियल सॉल्यूशन और ये है हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन सॉरी आइडियल सॉल्यूशन वो होंगे द इंटरेक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल आर ऑफ द सम ऑर्डर एज बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल। मतलब ये है कि जब सॉल्यूशन बन रहा है, मतलब सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इक्वल आ रहा है, मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और सोल्यूट मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल आ रहा है, तो वो सॉल्यूशन होगा हमारा आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए ए या एफ बी। इसका मतलब ये है कि ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्वेंट के लिए और बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सोल्यूट के लिए। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सोल्यूट सोल्यूट मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होता है। तो वो सोल्यूशन हो जाएगा हमारा आइडियल सोल्यूशन। और नॉन आइडियल सोल्यूशन में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इज नॉट इज इक्वल रहेगा, मतलब एफ ए बी is not is equal to FAA या FB। ये हो जाएगा। इसके बाद सेकंड डिफरेंस हो जाएगा देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। मतलब जब सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो मिक्स करने के बाद जो चेंज इन वॉल्यूम रहेगा वो जीरो रहेगा, मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। बट जो नॉन आइडियल सोल्यूशन रहेगा उसमें वॉल्यूम में चेंज होता है, मतलब वो जीरो के इक्वल नहीं होता है। इसके बाद थर्ड डिफरेंस हो जाएगा देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। मतलब मिक्सिंग करने पे उसमें कोई एंथैल्पी चेंज नहीं होगा, बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये चेंज होता है, मतलब ये इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट हो जाएगा ईच कंपोनेंट ओबे राउल्स लॉ। ये तो हमने डेफिनेशन में ही देखा है कि आइडियल सॉल्यूशन वो होंगे जो राउल्स लॉ को ओबे करेंगे या फॉलो करेंगे, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। और जो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। इसको हम आगे स्टडी करेंगे कि ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन क्या होते हैं। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है एन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय लिक्विड विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी। इसका मतलब है कि आइडियल सॉल्यूशन जब भी बनेगा तो उन लिक्विड के बीच में बनेगा जिसकी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर या पोलैरिटी सेम है। इसका मतलब है वो कैसे हैं, सिमिलर नेचर के हैं। सिमिलर नेचर मतलब सिमिलर नेचर के कंपोनेंट के बीच में ही हमारा आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो बनेगा डिसिमिलर नेचर, मतलब जिनका नेचर सेम नहीं होता है। तो ये होता है हमारा डिसिमिलर नेचर। अब सिमिलर नेचर के यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएंगे, मतलब आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे बेंजीन है। बेंजीन और टोलुइन इनका नेचर सेम होता है,
तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा आइडियल सोल्यूशन का। बेंजीन प्लस टोलुइन का अगर हम सोल्यूशन बनाएं तो वो सोल्यूशन बनेगा आइडियल सोल्यूशन, उनका नेचर सेम है। इसके बाद अगर हम कोई अल्कोहल ले लें, जैसे मेथनॉल ले लें, मेथनॉल प्लस एथेनॉल, इनका नेचर भी सेम रहेगा क्योंकि दोनों में ही अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा आइडियल सोल्यूशन का। और नॉन आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा एथेनॉल और वाटर को मिक्स किया, तो इन दोनों का नेचर डिफरेंट हो गया, एथेनॉल प्लस वाटर। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन का। इसके बाद अगर हमने एथेनॉल में एसीटोन मिक्स कर दिया, एथेनॉल प्लस एसीटोन, तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा नॉन आइडियल सोल्यूशन का। तो आइडियल सोल्यूशन जब भी बनता है तो सेम सेम नेचर या सिमिलर नेचर के सोल्यूशन के बीच में बनता है। नॉन आइडियल सोल्यूशन बनेगा तो उनका नेचर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। इसके बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मॉलिक्यूल का सेम होगा आइडियल सोल्यूशन में, और नॉन आइडियल सोल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होगा। इसके बाद आइडियल सोल्यूशन में वॉल्यूम और एंथैल्पी चेंज जीरो होगा, बट नॉन आइडियल सोल्यूशन में एंथैल्पी चेंज जो है वो जीरो नहीं होगा। तो इस टाइप से हम इनके बीच में डिफरेंस बता सकते हैं। इसके बाद अभी हमने यहाँ पे देखा था कि जो हमारे नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो क्या होता है ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन? जब जो वेपर प्रेशर है नॉन आइडियल सोल्यूशन का वो या तो हाई हो जाए या लो हो जाए। मतलब नॉन आइडियल सोल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर है वो जो उसका नॉर्मल वेपर प्रेशर होना चाहिए, अगर वो उससे ज्यादा हो रहा है तो सोल्यूशन करेगा पॉजिटिव डेविएशन, और अगर वेपर प्रेशर जो है वो लोअर हो रहा है तो सोल्यूशन जाएगा नेगेटिव डेविएशन। तो द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सोल्यूशन इज आइदर हायर और लोअर देन प्रिडिक्टेड बाय राउल्स लॉ। मतलब राउल्स लॉ से या तो वो ज्यादा हो या लो हो। तो अगर वेपर प्रेशर हायर हो रहा है तो सोल्यूशन होगा पॉजिटिव डेविएशन, इफ वेपर प्रेशर इज लोअर देन सोल्यूशन विल बी नेगेटिव डेविएशन। तो इसको हम एक ग्राफ के हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ये हमारा है, ये जो वाई एक्सिस है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर को, और जो एक्स एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा मोल फ्रैक्शन को। तो ये जो डॉट डॉट फॉर्म में ये जो लाइन बता रही हैं ये है हमारी राउल्स लॉ की लाइन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डेविएशन हो रहा है वो डेविएशन या वेपर प्रेशर जो है वो राउल्स लॉ से हायर जा रहा है। ये लाइन यहाँ पे वेपर प्रेशर हाई जा रही है, मतलब यहाँ पे ये जो सोल्यूशन बताएंगे ये पॉजिटिव डेविएशन बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ में हम देखते हैं कि जो राउल्स लॉ से वेपर प्रेशर हो रहा है वो लेस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है हमारी नेगेटिव डेविएशन को, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है पॉजिटिव डेविएशन को, और ये है नेगेटिव डेविएशन को। तो अगर वेपर प्रेशर राउल्स लॉ से ज्यादा आ रहा है तो सोल्यूशन फॉलो मतलब सोल्यूशन बताएगा पॉजिटिव डेविएशन, और अगर वेपर प्रेशर लोअर आ रहा है या कम आ रहा है तो वो बताएगा, मतलब वो सॉल्यूशन शो करेंगे नेगेटिव डेविएशन। इसके बाद मतलब और इनमें डिफरेंस क्या होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन में वो हम देखते हैं। तो ये तो अभी हमने देखा है, यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन। डेविएशन तो पॉजिटिव डेविएशन में पहले तो ये यहाँ पे जो पीए इज नॉट इज इक्वल टू ये होगा क्योंकि ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, आइडियल सॉरी नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं। तो ये हो जाएगा पीए इज नॉट इक्वल टू पीए नॉट इंटू एक्स के। तो अब जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे उनमें पीए इज ग्रेटर देन पीए नॉट इंटू एक्स, ये हो जाएगा। और जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा तो यहाँ पे ये शो करेंगे
PA is less than PA नॉट इंटू XA, और यहाँ पे हो जाएगा। तो ये इसके बाद सेकंड डिफरेंस ये हो जाएगा, यहाँ इसी टाइप से हम, ये सॉल्वेंट के लिए हो गया, और इसी टाइप से हम सॉल्यूट के लिए भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो राउल्स लॉ होता है वो ईच कंपोनेंट के लिए होता है। तो ये सॉल्यूट सॉल्वेंट के लिए हो गया, ये हो गया हमारा सॉल्यूट के लिए। तो PB नॉट इंटू XB, और यहाँ पे भी हो जाएगा इज लेस देन आ जाएगा XB। इसके बाद सेकंड डिफरेंस हो जाएगा, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब FAB के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो लेस देन होगा FAA। मतलब सॉल्वेंट और सोल्यूट मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा सॉल्वेंट सॉल्वेंट या सोल्यूट सोल्यूट मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट नेगेटिव डेविएशन वाले में यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट सोल्यूट मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा। तो ये हो जाएगा FAB is greater than FAA। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि वेपर प्रेशर हाई हो रहा है, और जब वेपर प्रेशर हाई हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। इसलिए क्योंकि वेपर बहुत ज्यादा बन रहे हैं, वेपर बहुत ज्यादा बन रहे हैं, मतलब सोल्यूशन गैसियस फॉर्म में है, और जब सोल्यूशन गैसियस फॉर्म में होता है तो उन मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे एक हमारा कीवर्ड निकल के आ रहा है, वो कीवर्ड ये है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जहां पे भी वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे नॉन आइडल सोल्यूशन में जो डेल्टा H मिक्सिंग और डेल्टा V मिक्सिंग वो जीरो के इक्वल नहीं होती है। तो पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा H एंड डेल्टा V मिक्सिंग, ये दोनों मिक्सिंग कैसी हो जाएंगी? पॉजिटिव। और नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा H एंड डेल्टा V मिक्सिंग, ये हो जाएगी नेगेटिव। अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे कि कौन क्या एग्जाम्पल हैं जो पॉजिटिव डेविएशन के होते हैं और क्या एग्जाम्पल हैं नेगेटिव डेविएशन के। तो ये मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है कि जैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है कि कौन से सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं या कौन से सॉल्यूशन है जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो आगे हम इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे पॉजिटिव डेविएशन में एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा बेंजीन एसीटोन। यहाँ पे ये आगे हम अभी देखेंगे कि कौन मतलब याद करने के लिए नेगेटिव डेविएशन को हम कैसे याद रख सकते हैं। तो इससे पहले हम यहाँ पे दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये यहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन के, हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे बेंजीन और एसीटोन का जो मिक्सचर होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, बेंजीन प्लस एसीटोन। एक चीज इसमें ध्यान रखना होगा कि जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होगा वो हमेशा डिसिमिलर नेचर वालों का होगा, क्योंकि ये नॉन आइडल सोल्यूशन का ही पार्ट होता है। तो एक एग्जाम्पल हो जाएगा बेंजीन और एसीटोन का। अगर बेंजीन में हम CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड की मिक्सिंग कर दें तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा पॉजिटिव डेविएशन का। अब इसके बाद हम कैसे याद रखें कि कौन से मतलब कौन से सॉल्यूशन है जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो इसको याद रखने के लिए हम ट्रिक एक फॉलो करेंगे। वो फर्स्ट ट्रिक ये है कि अगर कोई एसिड और बेस की मिक्सिंग हो रही है, एसिड प्लस बेस, कोई एसिड और बेस की मिक्सिंग हो रही है और इन दोनों की मिक्सिंग से कोई सॉल्यूशन बन रहा है,
तो वो सोल्यूशन शो करेगा हमेशा नेगेटिव डेविएशन। इसके बाद अगर हम किसी एसिड को डाइल्यूट करें, मतलब डाइल्यूशन ऑफ एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड मतलब ये है कि जैसे HCl लिया कोई एक एसिड और उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट करने का मतलब है उसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं। वाटर ऐड करने पे जो मिक्स बन रहा है या जो सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है वो सोल्यूशन बनेगा हमारा नेगेटिव डेविएशन वाला। इसके बाद हमारी इसकी थर्ड ट्रिक हो जाएगी कि अगर एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ है, मतलब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का अगर सॉल्यूशन है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, तो ये बनाएगा हमेशा नेगेटिव डेविएशन। और अगर हम एसीटोन को किसी और के साथ मिक्स करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि एसीटोन को हमने बेंजीन के साथ मिक्स किया था, तो ये कर रहा था पॉजिटिव डेविएशन शो। और अगर हम एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव देगा। और अगर एसीटोन को हम किसी और के साथ, क्लोरोफॉर्म के अलावा किसी और के साथ मिक्स करके सोल्यूशन बनाएंगे तो वो बनेगा हमेशा पॉजिटिव डेविएशन। तो यहाँ पे एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन, और ये होगा ऑलवेज। तो इस टाइप से हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन को मतलब बता सकते हैं कि कौन कौन से जो सोल्यूशन है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। इसके बाद एक और टर्म आता है, वो है हमारा एजोट्रॉप। एजोट्रॉप क्या है? एजोट्रॉप एक टाइप का मिक्सचर है, मतलब सॉल्यूशन, या इसको हम बोल सकते हैं लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये बाइनरी मिक्सचर है। बाइनरी मिक्सचर का मतलब है कि इसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। तो एजोट्रॉप हो जाएगा द लिक्विड बाइनरी मिक्सचर which have same composition in solution phase as well as vapor phase। मतलब ये क्या होगा, एक बाइनरी मिक्सचर होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, तो उसमें उसकी जो कंपोजिशन है वो सॉल्यूशन फेज और वेपर फेज में सेम रहेगी, सॉल्यूशन फेज एज वेल एज वेपर फेज, एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। तो एजोट्रॉप है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप और दूसरा होता है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप वो एजोट्रॉप होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप वो होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। और ये कहाँ से? राउल्स लॉ से। मतलब इससे पहले भी हमने देखा था पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। तो एजोट्रॉप भी जो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो होते हैं हमारे मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, और जो राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो कहलाते हैं हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट वो कम आ रहा है कंपोनेंट से, मतलब दोनों कंपोनेंट का मतलब है सोल्यूट और सॉल्वेंट से, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है तो वो एजोट्रॉप कहलाएंगे हमारे मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। और अगर मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट से ज्यादा आ रहा है तो वो हमारे एजोट्रॉप कहलाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप।